है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, हजारों व्यक्ति हैं और हजारों व्यक्तियों के हाथ में घड़ियाँ प्राय करके होती हैं, लेकिन सब घड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं। एक ही घड़ी रखा करो, या ये रखा था, इसमें कम से कम भी 9 मिनट आगे था, तो अब मैं कैसे चलाऊँगा उसके माध्यम से। इसलिए एक घड़ी के माध्यम से आप लोग आया करें ताकि यह नियमित रूप से कार्य हो सके। अब कम समय में जो कुछ मिला है उसके माध्यम से आपके सामने मैं रख रहा हूँ विषय। एक व्यक्ति ने कहा, ये सुगंधित पदार्थ है, इसके माध्यम से थोड़े सूंघते चले जाएं तो अवश्य अपना प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर ये डालेगा। यह प्रयोग किया गया, उससे कुछ काम हुआ। दूसरे दिन उसने इस चीज़ का प्रयोग दूसरी विधा में भी किया जाता, उसको लेख के रूप में पढ़ा। इस वस्तु का यदि जल में डाल करके और उसके माध्यम से यदि ललाट पर लगा लिए तो इसका 12 घंटे तक, 14 घंटे, 20 घंटे तक इसका अपना प्रभाव अलग रहेगा। उसका प्रयोग किया गया, अपने तक ये सीमित रहा। सोचता है कि इसका प्रयोग औरों तक भी पहुंच जाए तो कैसा संभव है, कीमती चीज़ है, इसको कैसा फैलाया जाए। फैलाने की विधि भी होती है, दिमाग में बात आ सकती है, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो तो। अब उसने सोचा बहुत अच्छा है, उन्होंने एक बत्ती बनाई, अगरबत्ती जिसको बोलते। फिर इसके उपरांत पूरी सभा आई है ना, आई, पूरी भरी है सभा। अब एक कोने में जिस ओर हवा बह रही हो, उस ओर उस अगरबत्ती को उसने लगा दी। 1 मिनट भी नहीं हुआ और हजारों व्यक्तियों के नाक में, आपके पास नाक कितनी है? एक? नहीं, गलत कर दी, जल्दी कर दिया। किसने सुनाया? दोनों काम करती है, 2 नासिका होती हैं जिसके माध्यम से तत्वों का प्रयोग हुआ करता है। उस अपेक्षा से मैं कहता हूँ वैसे नाक एक ही है, क्योंकि इंद्रियां एक एक ही हुआ करती। फिर भी हम एक नाक काम नहीं करते तो दूसरे नाक से भी काम लेते हैं। काम चलाऊ नाक होती। अब हजारों व्यक्ति 1 मिनट में लाभान्वित हो गए। खर्चा कम हुआ, अपव्यय नहीं के बराबर हुआ, लेकिन परिणाम बहुत व्यापक मिला। सब लोगों की नासिकाएं सुसुराने लगे, कहाँ से आ रही है ये गंध, सुरभि कहाँ से आ रही है? अगर ये हमारे पास होती, अरे कैसी होती? अगरबत्ती को आप पहचाना करो। बिना खर्च किए भी इस प्रकार हम बचत राशि बचा सकते हैं और
उसका उपयोग दूसरे के माध्यम से भी किया जा सकता, लेकिन हम तो रहे हम सोचते कम और ज़्यादा काम करते हैं। हमारे लिए गणित है, बिना सोचे काम करें तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, ये आपका निर्णय हो सकता, क्योंकि वह हेतु देता सोचते सोचते कई लोग जो हैं कुछ काम ही नहीं कर पाते। सही है, होता ऐसे। प्लान में योजना में ज़्यादा समय देना गलत है, और बिना योजना बनाना ये और गलत है। फिर कौन सा सही है महाराज? दोनों का संयोग हो, लेकिन अनुपात अवश्य ध्यान में रखें। हम कम खर्चे में भी बहुत कुछ उपयोग कर सकते हैं। उस अगरबत्ती से हमें ज्ञात हो जाता है कि हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा लाखों व्यक्तियों का भला हो सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब हम अपने आप का उस योजना के माध्यम से भला कर लें। यदि हमारे जीवन में वो घटित नहीं है तो हम आशा रखें दूसरे के जीवन में घटित हो कैसे सकता है। हमारे भीतर इस प्रकार की सुगंधियाँ भरी हुई है, हम उन डिब्बियों को खोल ही नहीं पा रहे हैं। हम उनको यदि खोल दे तो स्वयं भी उत्कृष्ट हो जाएगा, दूसरे को भी आप उसका कर सकते हैं। जिस प्रकार गंध की कोई कीमत नहीं होती, गंध को तो उपयोग करना चाहिए, तो वह जो गरीब है वो भी उससे लाभान्वित हो सकता है। हमें बताओ, इतर लगाने वाला ये कह सकता है क्या, हे तुम नहीं सूंघ सकते, क्योंकि हमने इसमें पैसे का व्यय किया है और तुम अपनी क्यों सूंघ रहे हो? भैया ऐसा करो, हम नाक को तो काट फेंक नहीं सकते और यूं करके बैठना ये अच्छा भी नहीं। लोग कहेंगे देखो मेरे से घृणा कर रहा है, ऐसे कौन से बदबू है हमारे पास, तो नाक को ऐसे कर लिया आपने। नाक मोड़ लेते हैं, मोड़ भी लेते हैं, मरोड़ भी लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। तो यदि हम सुगंधि के बारे में दाम नहीं चाहते दूसरों से, तो ऐसे भी हम विचार कर सकते हैं जिन विचारों से लाखों लोग उस सुगंधि का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको कोई हानि है नहीं, है ना? लाभ हम बता देते हैं कितना लाभ है, आप रख ही नहीं सकोगे उस लाभ को। फिर कहाँ रखेंगे? अरे ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, चाबी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसका उपयोग करते जाइए। अच्छे विचारों की सुगंधि यदि फैलाना चाहते हो तो आसमान बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विशाल है, उसका उपयोग किया करो। लेकिन उपयोग करने से पूर्व में ये विचार करो, इससे लाभान्वित हो, इससे लाभान्वित हो सारी दुनिया, और उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि हमारे भीतर भी कितनी सुगंधियों की डिब्बियाँ युगों युगों से खोली नहीं गई है, अथवा यूं कह दो डिब्बे बंद करने के उपरांत भी कस्तूरी की सुगंध के लिए शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास ऐसे आत्मविश्वास है, उनको काम में लो तो वह सुगंधि अपने आप ही बाहर भी अपने आप ही लहराती हुई चली जाएगी। ये तरंग क्रम उस व्यक्ति के जीवन से अपने आप ही फैलता चला जाता। हमारे मन के द्वारा सोचा हुआ वह तरंग यदि पहुंच जाता है तो हम बिना सोचे भी सबका भला हो यह सोचेंगे, अवश्य ही वह तरंग जा करके उनके मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव अवश्य डाल सकते हैं और डालते हैं। ये विश्वास आपको होना चाहिए, ये विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। ये विश्वास का प्रयोग हमें दिन दिन प्रतिदिन करते करते उसमें और क्रम हो सकते हैं। यह तरंगे केवल जल की है तो जल तक ही सीमित रहेंगे, हवा की है तो हवा तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन बुद्धि के विचार की तरंगे वह कहाँ पर पहुंचाना चाहते हो? आपके यदि कोई मान लो
वर्तमान में नाते रिश्ते वाले नहीं है, वो कहीं भी चले जाएं, महाराज स्वर्ग में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं तो हम नहीं जा सकते। हम यहीं पर बैठे बैठे उनके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, वो हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हम ये ठान ले बुरे भाव बुरे जिसके विचार हैं उससे हम कभी भी टकराएंगे नहीं, वो आ ही नहीं सकते। अपने बुरे प्रभाव अपने ऊपर वह डाल ही नहीं सकते, किंतु हमारे अच्छे जो परिणामों के तरंगे हैं वह स्वर्गों में भी जाकर के हलचली मचा सकते हैं। आपके पास ऐसी खुशबू, आपके पास रखी हुई ऐसे डिब्बे हैं जो युगों से खुली हुई नहीं, थोड़ी सी खास बात तो उसका प्रयोग तो कर लो। महाराज आप ही करा सकते हैं, देखो मैं क्या क्या करूं मुझे बताओ। हाँ, आपके बदले मैं सूंघूं, हाँ? आपके बदले मैं सोचूं, आपके बदले मैं चलूं, आपके बदले मैं कार्य करूं, तो आप किस काम के हैं बताओ? हैं? आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कोई काम नहीं करना चाहते तो निष्काम तो हो जाओ आप। ये भी काम नहीं कर सकते? बिल्कुल आप चाह रहे हैं ना मुझे काम मत बताओ महाराज, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये और अच्छी है, हमें काम करने दो, लेकिन आप तो निष्काम तो हो जाओ। काम करने वाला व्यक्ति निष्काम यदि हो जाता है तो यह बताया गया है कि उस सबसे बढ़ करके काम उसी के पास होता है। हमें कामना नहीं रखना, बदले में कुछ नहीं चाहना। यदि चाहने से काम होता तो फिर काम करने की क्या आवश्यकता? किंतु काम होने के उपरांत आप यदि नहीं चाहेंगे उसकी खुशबू और बढ़ेगी, जिसके बाद जो है मान लो सूंघने की क्षमता भी नहीं, वो सोचेगा अरे इतना काम किया जा रहा है किंतु बदले में कुछ नहीं चाहता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति आप क्या दोगे, आप क्या दोगे, कब तक नहीं दोगे, इतने ही क्यों दोगे? हर एक व्यक्ति वह कुछ चाहता है बदले में। बदले में चाहना ही एक प्रकार से बदबुओं के लिए निमंत्रण करना है, क्योंकि सामने वाले यदि रागी है, द्वेषी है, मोही है, मद मत्सर व रखने वाला है तो उसके साथ पास में से कुछ मांगोगे तो क्या मिलेगी हमें बताओ। इसलिए यदि अपने सुगंधी फैलाना चाहते हो मांग कुछ भी मत रखो और उनसे घृणा भी नहीं करना। घृणा करोगे तो फिर आपकी यह बात बंद हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। वो घृणा नहीं करते हुए उनके बुद्धू को नहीं स्वीकारते हुए, क्योंकि हम सुगंधि का उपयोग करना चाह रहे हैं तो सुगंधि उस नासिका से अवश्य ग्रहित होती है जो दुर्गंधि को बदबू को भूल जाता है। अथवा यूं कह दो प्रत्येक व्यक्ति के पास सुगंधियां हैं तो बदबू आने की बात ही नहीं होती। कितना अच्छा विचार है ये। आप अपने बच्चों के मल को मूत्र को दूर करते हो और उसमें राजकुमार की कल्पना करते हो। कैसे आपके बहुत अच्छे उज्जवल विचार है। हाँ, सारे राजकुमार हो जाए तो क्या होगा, फिर गरीब कुमार कोई नहीं होगा। सबके नाम राजकुमार रखो ना, क्या बात हो गई। किंतु हम ये नहीं कर पाते, ये हमारी गलती मानी जाएगी। इसलिए अपनी सुगंधि को जो सबके पास होती है उद्घाटित हो गई है तो उसके बदले में कुछ चाहो नहीं, क्योंकि ऐसी सुगंधित पदार्थ और दूसरे के पास नहीं है। उसके पास जो है उसको तभी हम खोल सकते हैं जब हम इसका मूल्य बदले में न लें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कोई मूल्य नहीं होता
तो उसके वर्णन करने वाली पुस्तिका का मूल्य कैसा हो सकता है, मुझे बताओ। यह जैन समाज से हमारा प्रश्न है, अन्य से नहीं। कि आप लोग सम्यक दर्शन की महिमा तो गाते हो, लेकिन उस किताब उस महिमा को गाने वाली यदि पुस्तिका छपाते हो, उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित क्यों लिखते हो? क्या सम्यक दर्शन का इतना ही मूल्य है? आज से सोचना प्रारंभ कर दो। जितने भी कृतिकार हुए हैं, सारे आचार्य जिन्होंने हम लोगों के लिए दिए हैं, उन्होंने मूल्य क्या लिखा? सदुपयोग लिखा, स्वाध्याय लिखा, स्वयं करो और इसका उपयोग दूसरे के लिए भी दे दो, इस प्रकार कहा है। और आप छापते तो हो, प्रकाशन तो करते हो, लेकिन मूल्य के बारे में क्यों सोचते हो? क्या सम्यक दर्शन का इतना ही मूल्य है? ये दुर्गंधियाँ हमारे जीवन में कैसे आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा। हम आचार्यों के पवित्र भावों के बारे में अपने आप को परिचित नहीं कराए। उसका परिचय हमें यदि नहीं हुआ है तो उस किताब में कोई सुगंधि है ही नहीं। सुगंधि अपने भावों के माध्यम से होती। यदि हमारी नासिका चिकित्सा के योग्य है, सुगंधित पदार्थ आपके पास, आप उनको व्यक्ति को ही उस सुगंधित पदार्थ में रख दो, बोरी में बंद भी कर दो, तो भी उसको नहीं आएगी, क्योंकि सुगंधि को ग्रहण करने वाली नासिका उसके पास है ही नहीं। आपके पास यदि दुर्गंधि है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुगंधि के बारे में सोच तो सकते हो। और इसी प्रकार सोच करके माँ के पेट में 9 महीने 10 महीने व्यतीत किए हो, उस दुर्गंधि में कैसे रहे हो आप, मुझे बताओ। आज नहीं कल, आज नहीं कल जन्म होगा होगा होगा, प्रकाश मिल जाएगा और बाहरी वातावरण में मैं रह जाऊंगा, पुनः दोबारा मैं इस गर्भ में। बोलो ना, जाना चाहते हो? नहीं महाराज मत भेजो। हम कहाँ भेज रहे? यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है उस बदबू में ही रह करके जीवन व्यापन करने की। जितने भी बुराइयां हैं, ये सारे के सारे हमारी आदत, खराब आदत के परिणाम हैं। हमारे पास जितने सुगंधित पदार्थ होते हुए भी उसको नहीं सूंघने का परिणाम यह है। हम विचारों में उसको लाते नहीं है तो किस काम के हैं वो? इसलिए हमारा उस वस्तु का उपयोग सही नहीं हो रहा है। तो आज इसको याद रखेंगे आप, अगरबत्ती को, उस सुगंधित द्रव्य को, वह पाउडर के माध्यम से भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तिलक के माध्यम से पानी डाल करके भी कर सकते हैं। और एक कोने में अगरबत्ती डालने के उपरांत हमारे लिए भी सेवन में होता है, और वह दूर तक पूरी पूरी सभा मंडप को ही वो पवित्र कर दे, और वह घंटों तक उसका असर रह सकता है। और जहाँ जहाँ पर भी ये सूंघ करके ये लोग गए हैं, वहाँ पर जाकर कहेंगे भैया ऐसी सुगंधी पदार्थ ऐसे में हमें मिल गया है कि क्या बताऊं, क्या बताऊं, बताओ तो सही, हम भी आए। सभी लोग आ जाएंगे समोसन में। इसी प्रकार जा करके लोगों को वह भीतरी अंतर जगत की सुगंधियां बटती रहती है, बाहर वितरित होती रहती है, जिसके माध्यम से स्वर्गीय देव तक नीचे उतर करके आ जाते हैं। और आप लोग जो स्वर्ग की ओर देख रहे हैं यूं करके, जाना चाहो? नहीं? कौन भेज रहा आप लोगों को? हाँ, कौन भेज रहा? स्वयं जाना चाह रहे हैं, कौन मना कर सकता? वहां पर जाने के उपरांत भी आपको सुगंधी नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति को धरती पर सुगंधी नहीं मिली उसको नहीं मिलेगी। अच्छी नाक मिलेगी महाराज, अच्छी नाक तो मिलेगी, देखने को मिलेगी, सूंघने को नहीं मिलेगी। विचारों में यदि सुगंधी नहीं आए तो हम सूंघ नहीं सकते। विचारों में अंतर जगत से संबंध रखो तो ये कार्य होगा। ज़्यादा समय लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ, जितना मिला
उसी में 3-4 मिनट ज़्यादा डाल करके अपनी तरफ से आपके सामने रखिए। आज के ये उदाहरण तो याद रखोगे, दूसरों को भी सुंघवाओगे, स्वयं सूंघ चुके हो, हाउ कह रहे, सबके लिए हाउ कह रहे हो। अच्छे ढंग से पहले सूंघ लो, फिर दूसरों को भी सुंघवा देना। अहिंसा परमो धर्म। डॉक्टर मीना टंडन जी कृपया जाएं, श्रीफल अर्पित